हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग आइडेंटिफाई ए टू बी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें ए से बी बताना है इस फिगर को देख के। तो ए में दिया हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, बी में दिया हाइपोथैलेमस, सी पोर्टल सर्कुलेशन, डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ए में दिया हुआ है बी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पोर्टल सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सी में दिया हाइपोथैलेमस ए का, बी का दिया हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सी का दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिया है पोर्टल। डी में सी का पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड डी का न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो अगर सबसे पहली बात इसका लोकेशन बोले तो ये कहाँ लोकेट होता है, ये एक बोनी कैविटी में लोकेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। और अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये अटैच रहता है किससे, हाइपोथैलेमस से। किसकी मदद से, एक स्टॉक की मदद से। अगर बात करें इसके पार्ट्स के तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अगर हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस का, तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पार्ट होंगे। कौन कौन से, एक होगा पार्स डिस्टालिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। तो अगर हम बात करें पार्स डिस्टालिस को, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट है। बात करिए तो ये कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें पार्ट्स इंटरमीडिया की, तो ये क्या सिक्रेट करता है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो होता है उसमें जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, वो फ्यूज रहता है पार्स डिस्टालिस के साथ ही, वो फ्यूज हो जाता है पार्स डिस्टालिस के साथ ही। अगर हम बात करें दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट। ये क्या करता है, ये स्टोर एंड रिलीज करता है क्या, दो हार्मोन को, किसको किसको, एक ऑक्सीटोसिन को और दूसरा वैसोप्रेसिन को। ये स्टोर करता है, सिंथेसिस नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना है, स्टोर करता है, स्टोर करके रिलीज करता है, ये सिक्रीट नहीं करता। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की, तो इसको ओरिजिनली कौन सिक्रीट करता है, मतलब कौन बनाता है, तो इनको ओरिजिनली बनाता है कौन, एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस इनको ओरिजिनली बनाता है। और फिर क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, एक्सोनल, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस मतलब हाइपोथैलेमिक एक्सन के थ्रू, ये एक्सॉन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है पिट्यूटरी में। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में जो पार्ट ए दिया हुआ है वो क्या है, ए जो है इसमें वो है हाइपोथैलेमस, बी क्या हुआ है, बी है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यानी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कनेक्ट करता हुआ न्यूरॉन। सी क्या है, सी है पोर्टल सर्कुलेशन। डी क्या है, डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर अब हम क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में भी हमें ए बी सी डी पूछा गया। तो ए क्या हो गया, ए हो गया हाइपोथैलेमस, बी क्या हो गया, बी हो गया हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। सी की अगर बात करें तो सी क्या हो गया, सी हो गया पोर्टल सर्कुलेशन। अगर बात करें डी की, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बात करें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए हाइपोथैलेमस, बी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सी पोर्टल सर्कुलेशन एंड डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हम बात करें ऑप्शन ए गलत क्यों, क्योंकि उसमें हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बता रहा है ए को, इसलिए गलत है। सी क्यों गलत है, क्योंकि सी जो है, सी में सी वाला जो है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बता रहा है, तो वो भी गलत है। अगर बात करें डी क्यों गलत है, तो डी में इसलिए गलत है क्योंकि डी में भी जो सी है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।